तो आपके डॉक्टर ने कहा है आपका बीपी ज़्यादा है और अब आप डर रहे हैं कि इससे आपको या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। सो द फर्स्ट कैटेगरी जिसमें बीपी पहले से हाई था या फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में हाई रहा, इसे कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। एंड लेटर हाफ यानी सेकेंड हाफ में अगर आपका पहली बार बीपी बढ़ा है और बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से हुई हाई बीपी। माँ को, जैसे अभी हमने कहा, माँ के लिवर पे असर आना, माँ की किडनी पर असर आना, हार्ट पर असर आना, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाने पर दिमाग की नसें फट जाना। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ने वाले बीपी या रक्तचाप की। तो आपके डॉक्टर ने कहा है आपका बीपी ज्यादा है और अब आप डर रहे हैं कि इससे आपको या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। सो वेल, most of the pregnant females even with high BP will have healthy baby and good outcome in pregnancy। तो प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला बीपी क्या होता है? अगर आपकी बीपी की रीडिंग 140/90 से ज्यादा आ रही है प्रेगनेंसी में 2 बार एटलीस्ट 6 आवर्स अपार्ट, देन वी से कि आपका बीपी हाई है। ये बीपी हो सकता है प्रेगनेंसी से पहले ही हाई हो, मतलब आप एक नॉन हाइपरटेंसिव हो, जिसमें अक्सर हमें प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले यानी 5th मंथ से पहले ही बीपी हाई मिलता है। या ये हो सकता है कि आपका बीपी कभी भी हाई नहीं रहा, प्रेगनेंसी की शुरुआत में भी ठीक था लेकिन 20 वीक्स के बाद आपकी बीपी की रीडिंग्स हाई आने लगी। सो द फर्स्ट कैटेगरी जिसमें बीपी पहले से हाई था या फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में हाई रहा, इसे कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। एंड लेटर हाफ यानी सेकेंड हाफ में अगर आपका पहली बार बीपी बढ़ा है और बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से हुई हाई बीपी। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन्स भी आ रहे हैं तो इसे बोलते हैं प्री एक्लैम्सिया। एंड कभी कभी इसकी वजह से माँ को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्लैम्सिया। Another category is HELP syndrome, जिसमें कई बार बीपी के साथ आपके लिवर के एंजाइम्स डिरेंज हो सकते हैं, प्लेटलेट काउंट फॉल हो सकती है। So this category is HELP syndrome. So now talking of that, अगर आपका बीपी क्लिनिक पर या घर पर हाई मिलता है तो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप इसको बीपी को मॉनिटर करें। एक कट ऑफ के ऊपर जाने पर आपको बीपी की दवाई दी जाती है, जो कि जनरली टैबलेट लैबेटोलॉल होती है, या कुछ और दवाइयां भी दी जा सकती हैं, जिनकी डोजिंग डिसाइड करी जाती है डिपेंडिंग ऑन आपका बीपी कितना हाई है। बीपी की वजह से माँ और बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। माँ को, जैसे अभी हमने कहा, माँ के लिवर पे असर आना, माँ की किडनी पर असर आना, हार्ट पर असर आना, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाने पर दिमाग की नसें फट जाना या माँ को दौरे आ जाना भी हो सकता है। इसलिए आपको घर पे बीपी मॉनिटरिंग की सलाह दी जाएगी। अगर एक कट ऑफ के ऊपर जा रहा है या कुछ वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत है। तो ये वार्निंग साइंस क्या है? जैसे आपको आंखों से धुंधलापन आना, ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक होना, अचानक से बहुत एसिडिटी फील होना, राइट अपर एब्डोमेन में पेन फील होना, ब्लीडिंग होना, या अचानक से महसूस करना कि आज आपके जो हाथ पांव की स्वेलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप सुबह उठे और आपके पाँव में जो चप्पल आप डेली पहनते थे आप आज नहीं पहन पा रहे, या आपके रिंग्स या आपकी बैंगल बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। सो दीज आर द वार्निंग साइंस कि ये बढ़ता हुआ बीपी आपको समस्या दे सकता है और आप तुरंत अपने केयर टेकर अपने डॉक्टर से सलाह करें और हॉस्पिटल पहुंचे। देन बच्चे को ये कैसे अफेक्ट करता है और होता क्यों है? क्योंकि बीपी बढ़ता क्यों है? क्योंकि 16 वीक्स के आसपास जब प्लेसेंटेशन डेवलप हो रही होती है, प्लेसेंटेशन मतलब आपकी ओलनाल जो आपसे बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और खून देती है, जब वो आपके बच्चेदानी की सतह में प्रॉपर्ली इन्वेड नहीं कर पाती है या उसके अंदर जो वेसल्स हैं वो प्रॉपर्ली डायलेट नहीं होते हैं बच्चे को खून देने के लिए, तब आगे चलकर, मतलब ये जो इवेंट है ये डेवलपिंग ऑफ प्लेसेंटा के टाइम पर हो गया और इसका जो मैनिफेस्टेशन है यानी बीपी बढ़ना वो हमें बाद में सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद दिखता है, तब ये बीपी बढ़ता है। तो जो ये प्रेजेंटेशन जब हो रही है इसी टाइम पर आजकल हम स्क्रीनिंग कराते हैं कि क्या संभावना है कि आगे चल के आपका बीपी बढ़ जाए। अगर आप स्क्रीन पॉजिटिव आते हैं, मतलब चांसेस कि आगे जाके आपका बीपी बढ़ जाएगा हाई आता है, तो आपको एक टैबलेट इकोस्प्रिन इन डोज डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट एंड अदर क्राइटेरिया शुरू करी जाती है, जो कि इस रिस्क को, यानी आगे चल के आपका बीपी ना बढ़े, इस रिस्क को ऑलमोस्ट 90% तक
कम करती है। अब काफी बार पेशेंट पूछते हैं कि मेरे को तो बीपी है ही नहीं, तो आप मुझे इकोस्प्रिन क्यों दे रहे हैं? तो हमें ये समझना है कि इकोस्प्रिन बीपी की दवाई नहीं है। ये खून को पतला करती है। ये प्लेसेंटेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं जिनसे बीपी बाद में बढ़ जाएगा, ये उसमें प्रिवेंशन का काम करती है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो जैसे हमने कॉजेज में अभी आपको समझाया कि प्लेसेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो अगर बीपी बढ़ता है तो बच्चे को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ कम रह जाना, बच्चे के आसपास पानी कम हो जाना, बच्चे की ऑलनाल अचानक से अपनी जगह से हटके ब्लीडिंग हो जाना और कई केसेस में बच्चे की मृत्यु हो जाना भी संभव है। तो बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ना माँ और बच्चे दोनों के लिए ही दिक्कत की सिचुएशन प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप बीपी मॉनिटर करें, वार्निंग साइंस का ध्यान रखें और ऐसा जो डॉक्टर आपको आपके टेस्ट बताएगा जिसमें हम आपके प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करते हैं, आपका लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, यूरिन में प्रोटीन तो जाना नहीं शुरू हो गया, ये मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही में बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए हमें अल्ट्रासाउंड्स करने पड़ते हैं जिसमें बच्चे के ग्रोथ, ब्लड फ्लोस और बच्चे के आसपास का पानी मॉनिटर किया जाता है ताकि आप और बच्चा सेफ रहे। कभी भी अगर सिचुएशन ऐसी हो जिसमें हमें लगे कि माँ को दौरे आ सकते हैं या बीपी इतना ज्यादा है कि माँ को कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है या बीपी बढ़ने की वजह से बच्चा समस्या में है, बच्चे के पानी खत्म हो रहा है या ग्रोथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ऐसे में इन केसेस में कई बार प्रीटर्म डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है। Majority of the patients will carry till term and will deliver healthy happy babies. डिलीवरी के बाद जनरली ये कंडीशन सेटल होनी शुरू हो जाती है। हाउएवर बीपी मॉनिटरिंग मे बी रिक्वायर्ड एंड ट्रीटमेंट मे बी रिक्वायर्ड टिल सम ड्यूरेशन आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। तो डरे नहीं, अपने डॉक्टर की बात सुने, समझे, सलाह करें, वार्निंग साइंस का ध्यान रखें और कोई भी रेड फ्लैग होने पर तुरंत हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंचे। थैंक यू।